আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া I am going to the field to see for myself. मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी चुप बैठने वाले नहीं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। If peace is restored, I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I'll be most happy to make my report accordingly. जाकर रहूंगा, जरूर जाऊंगा मुर्शिदाबाद, इन्होंने साफ कर दिया है और कह रहे हैं कि जी अभी मत आइए यहाँ पर। क्या इस तरीके से आप पश्चिम बंगाल की हिंसा को रोक लेंगे? ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, बंगाल में भिड़ गए ममता और गवर्नर। अब क्या होगा आखिर ममता के राज्य में? राजनीतिक दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए किसी राजनीतिक अखाड़ा से कम नहीं है। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी चुप बैठने वाले नहीं। आज राज्यपाल पश्चिम बंगाल में मालदा का दौरा कर वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने वाले हैं। हिंसा पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद ना जाने की अपील की थी, लेकिन जवाब में राज्यपाल ने कहा कि भाई वो तो जाकर रहेंगे मुर्शिदाबाद और हकीकत का पता लगाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। लोगों की जानें जा रही हैं और घायल लोग हैं। ये तस्वीरें आप जरा मेरे पीछे देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद जो है वो हिंसा की आग में जल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको वहां की हकीकत बताएंगी और यही हकीकत को जानने, यही हकीकत को देखने, यही हकीकत को पहचानने के लिए अब राज्यपाल वहां पहुंच रहे हैं। तो उसमें गलती क्या है? बस इतनी सी बात है। लेकिन ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। देखिए जरा से, यहाँ पर कहती है कि शांति बहाल होने दीजिए, उसके बाद जाइएगा, मतलब कुछ समय रुक जाइए, उसके बाद राज्यपाल जी आप वहां जाइएगा। लेकिन जो हमारे राज्यपाल जी हैं वो चुप बैठने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं जाकर रहूंगा, जरूर जाऊंगा मुर्शिदाबाद, इन्होंने साफ कर दिया है और फिलहाल वो मालदा में है, मालदा की परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद, जो मालदा और मुर्शिदाबाद की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये देखने के बाद राज्यपाल क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ नहीं कहते हैं, ये देखना समझना जरूरी है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त अपने वोट के मोह को त्याग नहीं पा रही है, इस परिस्थिति को संभाल नहीं पा रही हैं और इसकी जगह पर तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी हुई है। मुर्शिदाबाद, मालदा, धुलियान, सूती, शमशेरगंज और जहांगीरपुर जैसी जगह हिंसा की आग में जकड़े हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने वहां पर बीएसएफ की तैनाती कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ममता का कहना है कि बाहरी लोगों ने आकर हिंसा भड़का दी। अब इस बयान पर पलटवार तो होना ही था। बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस हिंसा पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी से कई कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने बीएसएफ की तैनाती को लेकर भी सवाल पूछे, उन्होंने इस हिंसा को लेकर भी सवाल पूछे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा है कि भाई वक्फ कानून के विरोध में हिंसा क्यों हो रही है, और अगर हिंसा हो रही है तो आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर राज्यपाल के दौरा को क्या ममता बनर्जी एक चैलेंज के रूप में ले रही हैं, या ममता बनर्जी को इस दौरे से डर लग रहा है। हालांकि ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद ना जाने की अपील को राज्यपाल बोस ने चैलेंज के तौर पर ले लिया है और कहा कि भाई मैं तो जाकर रहूंगा। ममता और राज्यपाल आमने सामने हैं। राज्यपाल फिलहाल पश्चिम बंगाल के मालदा में है और वहां की स्थिति जांच की जा रही है। चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में उतरने वाली ममता बनर्जी के लिए फिलहाल बंगाल हिंसा एक बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है। वक्फ कानून, कानून का विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंसा, हिंसा में 3 लोगों की मौत, लोगों की मौत पर सवाल, योगी आदित्यनाथ का करारा सवाल, सुप्रीम कोर्ट से झटका और अब ममता बनर्जी और राज्यपाल का आमना सामना।
क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा मुख्यमंत्री रोक नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो हिंदू परिवार है उन्हें पलायन करना पड़ा। 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सड़कों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश की, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसने पूरे राज्य, पूरे देश को सकते में डाल दिया है, चिंता में डाल दिया है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने क्या कहा? अच्छा, ममता बनर्जी का एक बात और है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ममता बनर्जी इस पूरी सिचुएशन को कैसे संभाल रही है। वो कह रहे हैं कि जी मैं हर साल नमाज पढ़ती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी अभी मत आइए यहाँ पर। क्या इस तरीके से आप पश्चिम बंगाल की हिंसा को रोक लेंगे? क्या यही आपका कानून व्यवस्था है? यही आपकी सख्ती है? यही आपका दंगाइयों पर एक्शन है? सवाल तो होने ही थे ना दोस्तों, और सवाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें फिलहाल जवाब पूछ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर इस तरीके की हिंसा हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। और ये हिंसा नहीं रह गई है, ये सियासी रंग ले चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी गैर स्थानीय लोगों के साथ साथ खासतौर पर सीवी आनंद बोस से अपील की थी कि वे हिंसा प्रभावित क्षेत्र यानी कि मुर्शिदाबाद ना दौरा करें। लेकिन राज्यपाल बोस ने साफ कर दिया कि मैं तो जरूर जाऊंगा। लेकिन अब समझना ये है कि क्या ये सब कुछ 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या ये सब आज की जमीन पर अगर हो रहा है तो इसकी ये पटकथा लिखी जा रही है 2027 के चुनाव में? मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, आखिर पश्चिम बंगाल में फिलहाल हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी में क्या हो रहा है। अगर आप पश्चिम बंगाल को जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं ये सटा हुआ है बांग्लादेश से, और यहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं। आपको मैं ये खबर बता भी रही हूँ, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, ये परगना है, ये सारी जगहों पर आ रहे हैं लोग। और यही वजह है कि यहाँ पर दंगा बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस चीज को अगर आप ये आंकड़े देख रहे हैं ना आपके सामने, ये आपको पता चलेगा कि जैसे ये जगह है यहाँ पे 0 से 10% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। अगर जो सबसे डार्क एरिया है जैसे कि ये, यहाँ पर करीबन 90% मुस्लिम एरिया है। जो उससे थोड़ा लाइट एरिया है यहाँ पर आपको दिखेगा ये 50 से 90% यहाँ पर मुस्लिम एरिया है। और बात इसकी नहीं है, बात ये है कि बांग्लादेश से यहाँ पर लगातार घुसपैठी हो रही है, और इसी वजह से जैसा कि ममता बनर्जी खुद भी कह रही हैं कि जो हिंसा हो रही है वो बाहरी लोगों ने आकर किया है। तो बाहरी लोगों का तात्पर्य आप ये समझ लीजिए कि वो चाहे किसी को निशाना बना रही हो, लेकिन ये बात साफ है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं उसने पश्चिम बंगाल की स्थिति को बहुत ज्यादा नाजुक करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी हिंसा की खबरें आती रहती हैं। खैर, मैं जो चुनाव की बात करी थी उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा आंकड़ा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि 2016 में टीएमसी के पास कुल 43% बीजेपी हिंदू वोटर्स थे, और अगर आप 2021 में बात करेंगे तो 49% हिंदू वोटर्स थे, मतलब 4% कम हो गए। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो 2016 में मात्र 12% हिंदू वोटर्स उनके पास थे, जबकि 2021 में 50% हो गए, मतलब कि 38% ज्यादा हो गए। ये बता रहे हैं कि फिलहाल ममता बनर्जी की जो टेंशन है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर भले बढ़ गई हों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 51 से 75% पहुंच गई हैं मुस्लिम वोटर्स में, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स इनके साथ हैं, इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स इनसे छिटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा आपके सामने मौजूद है ये बता रहा है कि ममता बनर्जी को इस वक्त अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू तो बटने वाले हैं। ये तो साफ है, जो 27 से 30% वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, फिलहाल वही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। और उन्हीं को रिझाने के लिए, उन्हीं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, या कह सकते हैं कि उन्हीं वोटर्स को फिलहाल उनके वोट्स अपने पार्टी की तरफ खींचने के लिए फिलहाल ये तुष्टीकरण वाली राजनीति हो रही है। हिंदुओं को बांध कर रखना तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिमों वाली राजनीति हो रही है, वहां पर मुस्लिमों को खींच के रखने की बात हो रही है, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई मैं हर साल नमाज पढ़ती हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ कर दिया है कि भाई वहां जो हिंसा हो रही है वो चिंता का विषय है, और ये चिंता फिलहाल ममता बनर्जी को भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चिंता है वो सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव 2027 में होने वाले
पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी साफ तौर पर देखा जाएगा। दोस्तों लेकिन साफ है कि जो खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है वो बता रही है कि फिलहाल ममता बनर्जी की टेंशन कम होने वाली नहीं है। जो राज्यपाल हैं ये पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल के मालदा में और वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुर्शिदाबाद जाने की बात कर रहे हैं, वहां भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। लेकिन इतनी सी बात है कि राज्यपाल को रोकना चाहती थी ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। उनकी अपील को राज्यपाल साहब ने चैलेंज ले लिया और वो कहे कि हम जाकर रहेंगे। अब इस जाने का क्या कुछ परिणाम होगा ये आगामी समय में हमें पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेएनपी इंडिया। और आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि ममता बनर्जी को इस वक्त पश्चिम बंगाल में किस तरीके की सख्ती करनी चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ वाली सख्ती करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपना जवाब दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।